ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से ही इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब आज पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। संख्या 5 डॉक्टर रागिनी, देखो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री करिए। बहरहाल मेरी बात सुनिए, विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। आप उसको सुनेंगे कि अपना बोलते रहेंगे? तो कोडिन कफ सिरप को लेकर जबरदस्त हंगामा उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है। विपक्ष ने सवाल पूछा, इसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिया और कहा कि कोडिन सिरप बनाने वाले शख्स को लाइसेंस तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में यह भी कह दिया कि बुलडोजर एक्शन भी होगा और जब बुलडोजर एक्शन होगा तो विपक्ष को ये नसीहत दे दी है कि उस बुलडोजर एक्शन पर चिल्लाना मत। यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे जैसे इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे समाजवादी पार्टी से क्या लिंकअप है कोडिन सिरप के मास्टरमाइंड का, उससे बनाने वाले का, वो भी धीरे धीरे कर सामने आ रहा है। तो कोडिन सिरप को लेकर अखिलेश यादव बड़ा आक्रामक नजर आ रहे थे। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुलडोजर चलाने का दबाव बना रहे थे, बुलडोजर को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। आज भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने परिसर से लेकर परिसर के अंदर तक लगातार हंगामा किया और कोडिन सिरप का मुद्दा उठाया और इसका जवाब आज मुख्यमंत्री ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है और जब वक्त आएगा तो बुलडोजर एक्शन भी किया जाएगा, लेकिन विपक्ष को ये नसीहत भी दे दी कि उस बुलडोजर एक्शन पर चिल्लाना मत।